और चलिए शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में। गुलाम के एनकाउंटर से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। असद और गुलाम के एनकाउंटर से जुड़ी हुई ये खबर है। असद गुलाम एनकाउंटर की जांच होगी। जांच के लिए आयोग बनाया गया है और झांसी में एनकाउंटर हुआ था। दोनों पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राजीव लोचन मेहरोत्रा और रिटायर्ड डीजीपी वीके गुप्ता को आयोग का सदस्य बनाया गया है, जो कि इस पूरे मामले की जांच करेंगे। अतीक अहमद का बेटा असद और उसका साथी गुलाम दोनों एनकाउंटर में मारे गए थे। पूरा मामला उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ है और असद ही वो शख्स था जिसने उमेश पाल पर गोलियां बरसाई थी, जिसके बाद में कई दिनों तक पुलिस तलाश करती रही असद की और झांसी में उसकी लोकेशन मिली। जब पुलिस पकड़ने पहुंची तो फायरिंग की गई और क्रॉस फायरिंग में असद और गुलाम को गोली लगी, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। अब पूरे मामले को लेकर एक आयोग का गठन किया गया है जो पूरे इस एनकाउंटर की जांच करेगा। तो एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एक आयोग का गठन भी कर दिया गया है जिसमें ये 2 सदस्य आयोग होगा, जिसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राजीव लोचन मेहरोत्रा और वीके गुप्ता को शामिल किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभ का रुख कर लेते हैं। ऋषभ, एनकाउंटर को लेकर जांच की बात सामने आई है, आयोग का गठन कर दिया गया है, लेकिन क्या बड़े कारण जिसके चलते एनकाउंटर के बाद में अब आयोग का गठन किया गया है? देखिए, ये एक विशेष प्रक्रिया होती है। चूंकि इस तरह का एनकाउंटर है, उसको हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया जाता है, उस पर सवाल उठाए जाते हैं। लिहाजा एक न्यायिक आयोग बना दिया गया है जिसमें रिटायर्ड जस्टिस राजीव लोचन मेहरोत्रा और रिटायर्ड डीजी विजय कुमार गुप्ता को रखा गया है। ये मौके पर जाएंगे, तमाम चीज़ों को देखेंगे, बयान लेंगे। एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के उनके परिजन, असद या गुलाम के परिजन कुछ बोलना चाहेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे, उनके बयानों को शामिल करेंगे। एक रिपोर्ट वो तैयार करेंगे, शासन को सौंपेंगे। और अगर आगे की कोर्ट्स में, ऊपर कोर्ट्स में इस एनकाउंटर को चुनौती दी जाती है तो वहाँ पर ये न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट होगी वो मदद कर सकती है, क्योंकि इसमें रिटायर्ड जस्टिस शामिल हैं, रिटायर्ड डीजी शामिल हैं। लिहाजा ये माना जाता है कि एक निष्पक्ष और पारदर्शी रिपोर्ट होगी इस एनकाउंटर की। इसलिए शासन के निर्देश पर ये न्यायिक आयोग बना दिया गया है असद और गुलाम के एनकाउंटर पर। तो जल्द ही इस पूरी जांच की रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी और आप नजर बनाए रखिएगा। ऋषभ मणि, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। बरेली जेल के सीसीटीवी फुटेज में एक बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश बरेली जेल में रची गई थी और 11 फरवरी को बरेली जेल में अशरफ से मिलने के लिए बमबाज गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था। उसके साथ शूटर असद, शूटर गुलाम और शूटर उस्मान चौधरी और विजय भी अशरफ से मिलने के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इसी दिन उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई थी। तकरीबन 3 घंटे तक ये मीटिंग अशरफ के साथ में हुई थी और शूटर और साथी गुड्डू मुस्लिम की मुलाकात जेल के अंदर बंद अशरफ से हुई थी। बरेली जेल में अवैध रूप से बैठक की गई थी और ये बैठक 3 घंटे तक चलती रही, जिसमें उमेश पाल की हत्या कैसे की जाएगी इसकी पूरी प्लानिंग रची गई थी। अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अब ये इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, जिसमें आपको उस्मान भी नजर आएगा, असद भी नजर आएगा, गुड्डू मुस्लिम भी नजर आएगा और इसके अलावा गुलाम भी इस सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है। हालांकि इनमें से ज्यादातर का एनकाउंटर हो चुका है। गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है और जो आखिरी लोकेशन है वो छत्तीसगढ़ बताई जा रही है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। और अब एक टीम छत्तीसगढ़ रवाना होगी और गुड्डू मुस्लिम के साथ में जानकारी ये भी निकलकर सामने आई थी कि शाइस्ता परवीन भी है। तो अभी भी कुछ ऐसे आरोपी जो कि पुलिस की गिरफ्त से दूर है और दूसरी तरफ आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से उमेश पाल हत्याकांड की साजिश पहले रची गई और उसके बाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो पहली तस्वीर 11 फरवरी 2023 की और दूसरी तस्वीर 24 फरवरी 2023 की, यानी कि 11 को साजिश रची गई और उसके बाद में 24 को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में शिवम प्रताप सिंह जुड़ गए हैं लाइव। शिवम का रुख कर लेते हैं। शिवम, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि एक बड़ा एविडेंस कह सकते हैं, उसमें सभी आरोपी नजर आ रहे हैं।
3 घंटे तक ये बैठक चलती है जेल के अंदर। अपने आप में ये बड़ा सवाल और सवाल उठता है पुलिस प्रशासन पर भी कि 3 घंटे तक जेल के अंदर मीटिंग होती है, वो भी हत्याकांड को लेकर, और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। देखिए बिल्कुल उमेशपाल हत्याकांड में कई अहम खुलासे हो चुके हैं और इसी कड़ी में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि 11 फरवरी को बरेली जेल में न सिर्फ असद, गुलाम, उस्मान, इरफान और उसके साथ साथ विजय चौधरी ये समेत सभी शूटर्स पहुंचे हुए थे, जिसमें गुड्डू मुस्लिम प्रमुख था। सीसीटीवी विजुअल में दिखाई पड़ रहा है किस तरीके से काला चश्मा लगाए हुए असद और उसके पीछे व्हाइट शर्ट पहने हुए गुड्डू मुस्लिम बरेली जेल में एंटर करते हैं। वहां पर लगभग 3 घंटे के आसपास इनकी अशरफ से मीटिंग चलती है और उसी 11 फरवरी के दिन जो 24 फरवरी को उमेशपाल की हत्या हुई थी उसकी पूरी प्लानिंग कर ली जाती है। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक साथ ने शूटर्स ने बरेली जेल में एंटर किया था उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर सरकार पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। 6 लोग जो बरेली जेल के अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था, उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। इन लोगों ने 11 फरवरी को प्लानिंग की थी और 24 फरवरी को घटना को अंजाम दे दिया। और इस पूरे वीडियो से एक बात क्लियर हो जाती है कि असद, गुलाम और गुड्डू मुस्लिम ये शुरुआत से इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे और बरेली जेल में बैठकर ही अशरफ ने इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया था। दूसरी बड़ी बात यह थी कि 24 फरवरी को उमेशपाल की हत्या होती है। 27 फरवरी को अरबाज जो उस समय क्रेटा कार चला रहा था जिसके जरिए उमेशपाल की हत्या की गई उसका एनकाउंटर होता है। 7 अप्रैल को विजय और उस्मान 7 मार्च को विजय और उस्मान चौधरी का एनकाउंटर होता है। उसके बाद 13 अप्रैल को असद और गुलाम का एनकाउंटर होता है और 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। धीरे धीरे पुलिस ने इस पूरे मामले की जो कड़ियां हैं उनको खोल लिया है और अब ये बात जांच में सामने आई है कि जेल के अंदर बैठकर ही उमेशपाल हत्याकांड की पूरी साजिश रखी गई थी। एक और इस मामले में अहम जानकारी यह आ रही जिस दौरान G20 का सम्मेलन प्रयागराज में चल रहा था तब उमेशपाल के हत्याकांड की प्लानिंग की गई थी, लेकिन तब कुछ शूटर्स ने सुरक्षा को देखते हुए अतीक को मना कर दिया था जिसके बाद वो टल गया। उसके बाद दोबारा प्रयागराज कचहरी में उमेशपाल को मारने की प्लानिंग थी, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ और वकीलों का बोलबाला के चलते आरोपी फिर डर गए। फिर प्रयागराज कचहरी से जो चौराहा आगे निकलकर वहां पर इसको उमेशपाल को मारने की कोशिश की गई, लेकिन वहां भी ये शूटर्स असफल हुए थे। जिसके बाद घर के बाहर को लेकर प्लानिंग बनाई गई और तभी 11 ये जो वीडियो आया है 11 फरवरी का, ये उसी दिन का वीडियो है जब अशरफ ने इन सभी शूटर्स को अपने पास बुलाया, पूरी प्लानिंग बताई, पैसे इकट्ठे किए गए, विदेशी हथियार इकट्ठे किए गए और उसके बाद पूरे मामले को लेकर हर दिन हम देख रहे हैं कि कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब कई सारे एविडेंस है जो पुलिस के हाथ लग चुके हैं। अगर पुलिस जांच की हम बात करें तो जांच में क्या अपडेट आया है, और इसके अलावा ये भी बताएगा कि 4 में से 3 की तो मौत हो चुकी है, एक बाकी है जिसके छत्तीसगढ़ में छुपे होने की जानकारी भी मिली है। तो क्या गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए प्रयागराज से कोई टीम छत्तीसगढ़ भी पहुंच सकती है? देखिए लगातार एसटीएफ गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन को खोजने के लिए कई राज्यों में दबिश दे रही है, कई टीमें इस पर काम कर रही हैं। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यस ने इस बात का पहले ही जिक्र किया था कि लगातार जिन जिन राज्यों में हमें शंका है जहां जहां इनकी लोकेशन ट्रेस हुई है वहां पर हमारी टीमें डिप्लॉयड हुई हैं। प्रयागराज पुलिस के साथ साथ खास बात यह है कि एसटीएफ इस पूरे मामले को देख रही है। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो लास्ट लोकेशन ट्रेस होती है वहां पर सबसे पहले एसटीएफ की टीम पहुंचती है, चाहे वो उड़ीसा का पुरी हो, चाहे वो बंगाल का इलाका जहां पर गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन ट्रेस हुई थी। और अब जब ये बात सामने आई है कि गुड्डू मुस्लिम छत्तीसगढ़ में छुपा हो सकता है तो वहां पर भी एसटीएफ की एक टीम को भेजा गया है। दूसरी बात उमेशपाल जांच की अगर आप बात करें तो पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर इस जांच को आगे बढ़ाया है। लगभग सभी कड़ियां खुल गई हैं और उसी कड़ी का एक हिस्सा बरेली जेल का ये वीडियो है। इस वीडियो से ये साफ हो जाता है कि जिस असद को लेकर ये बात की जा रही थी कि असद हत्याकांड में शामिल था, लेकिन उससे पहले पूरे प्लान में वो नहीं था, अचानक से वो गाड़ी से उतरा। ये बातें अब इस वीडियो को देखने के बाद कोरी साबित होती हैं। असद, अतीक, अशरफ, गुलाम और गुड्डू मुस्लिम ये सब ऐसे मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने प्लान्ड वे में इतनी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। और आपको याद होगा इस पूरे घटनाक्रम में उमेशपाल के अलावा 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। और बिल्कुल शिवम, और ज्यादा आरोपी ऐसे जो कि अपने किए की सजा भुगत चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जो कि पुलिस की गिरफ्त से दूर है। देखना होगा कि कब तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया शिवम आपका।